हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पेपर थर्ड का पार्ट ए देख लिया था। आज के लेक्चर में हम पार्ट बी देखेंगे जिसमें साइंस एंड टेक दिया है और जन स्वास्थ्य भी है ना। साइंस, विज्ञान और तकनीकी और जन स्वास्थ्य है ना, ये तीन टॉपिक है। जिसमें फर्स्ट यूनिट में क्या दिया है, सामान्य विज्ञान के बारे में साइंस पढ़ना है हमको। विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग देखना है। उसके बाद सूक्ष्म जीव, संरचना एवं उनके प्रकार और जैविक कृषि, ये हमारे प्री में भी है और मेंस में भी है। प्री और मेंस दोनों में ही हमको पढ़ना है इसको। और उसके बाद कोशिका, जिसमें कोशिका की संरचना देखनी है, उसके प्रकार देखने हैं, विभाजन देखना है, कोशिका के कार्य देखने हैं, जंतु और पादपों पौधों में इसका वर्गीकरण देखना है, किसका, कोशिका का, है ना। इसके बाद हमको पौधों, पशु एवं मनुष्यों में पोषण के बारे में पढ़ना है, जो हमारे प्री में भी है और मेंस में भी है ना। इसके बाद हमको संतुलित आहार के बारे में पढ़ना है, जो हमारे प्री में भी है और मेंस में। विटामिन्स के देखना है, हिंताजन्य रोग देखना है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, मानव शरीर के अंग और इसकी संरचना एवं कार्य प्रणाली के बारे में देखना है। ये हमारा क्या, जो बेसिक साइंस है वो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमको, जैव प्रौद्योगिकी। ये पहले अलग टॉपिक था, अब इस फर्स्ट यूनिट में ही कर दिया इसको ऐड। इसमें क्या हमको परिभाषा देखनी है सबसे पहले, जैव प्रौद्योगिकी, उसके बाद स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, उद्योग और उद्यानिकी, पशुपालन एवं पर्यावरण क्षेत्रों में किसकी भूमिका देखनी है, किसका उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है कृषि, उद्योग, उद्यानिकी, पशुपालन, है ना। इसके बाद हमें प्राचीन समय में आर्यभट्ट, ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त एवं भास्कर प्रथम और भास्कर द्वितीय द्वारा खगोल शास्त्र में जो योगदान है इनके द्वारा, उनको देखना है। इसके बाद प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय वेधशालाओं से संबंधित प्रारंभिक जानकारी, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो प्राचीन और आधुनिक भारतीय वेधशाला हैं उनसे संबंधित हमको सिर्फ जो प्रारंभिक जानकारी है, सामान्य जानकारी, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट, ट्रिप्स और ट्रिम्स, ये हमको प्री में भी पढ़ना है और मेंस में भी पढ़ना है। प्री में हमको इसको ज़्यादा और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है और मेंस में सिर्फ हमको ट्रिम्स और ट्रिप्स, ये दोनों चीज़ें दी है और पेटेंट के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक है और साइंस में भी, है ना। इसके बाद हमको सेकेंड यूनिट में क्या देखना है, कंप्यूटर विज्ञान, है ना, जिसमें हमको कंप्यूटर के प्रकार देखने हैं, उसकी विशेषता देखनी है और पीढ़ी, ये हमको प्री में भी पढ़ना और मेंस में भी। पीढ़ी कितनी है, 5 पीढ़ी है, तो हमको पाँचों पीढ़ी के जनरेशन के बारे में देखना है। उसके बाद हमको मेमोरी के बारे में पढ़ना है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ना है, जो हमको प्री में भी पढ़ना है और मेंस में भी। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के बारे में देखना है और ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग। तो ये सारी चीज़ें हमको कंप्यूटर में जो बेसिक है वो हमको प्री में भी देखना है और मेंस में भी देखना है। नेक्स्ट हम यूनिट सेकंड में ही देखेंगे, कंप्यूटर की भाषा का सामान्य ज्ञान देखना है, जिसमें कि हमको सी लैंग्वेज, C++, जावा और ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये हमको देखना है। इसके बाद हमको इंटरनेट, ईमेल के बारे में, ये हमको प्री में भी देखना है और मेंस में भी। इसके बाद सोशल मीडिया और ई गवर्नेंस, ये हमारा प्री में भी टॉपिक है और मेंस में भी, तो इसको हमको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है और मेंस के भी। इसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधारभूत ज्ञान देखना है, क्लाउड कंप्यूटिंग और विभिन्न उपयोगी पोर्टल के बारे में हमको देखना है, वेबसाइट जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। उसके बाद वेबसाइट या और वेब पेजेस के बारे में पढ़ना है। इसी के यूनिट सेकंड में ही क्या है, गणितीय विज्ञान के बारे में देखना है, जिसमें संख्याएं एवं इनके प्रकार, इकाई मापन की विधियों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद समीकरण को देखना है,
उसके बाद गुणनखंड की विधियां हैं उनको देखना है। लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, प्रतिशत के बारे में पढ़ना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ना है। ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल देखना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो ये हमको गणितीय विज्ञान में इतनी चीज़ें पढ़नी है। और थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है हमको, आयुष के बारे में देखना है, जिसमें आयुष में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्धा और सोवा रिगवा, जो कि विशेषकर जम्मू कश्मीर में इसका उपयोग किया जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के मूल सिद्धांत के बारे में हमको देखना है। उसके बाद वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम या पॉलिसी 2030 के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद आयुर्वेद में क्या देखना है हमको, त्रिदोष, पंचमहाभूत, जिसमें पंचमहाभूत में क्या आता है, फर्स्ट में आकाश, दूसरे में वायु, तीसरे में अग्नि, चौथे में जल और पांचवें में पृथ्वी। इसके बाद हमको दिनचर्या के बारे में देखना है, ऋतुचर्या और पंचकर्म की प्रारंभिक जानकारी देखनी है और जैविक घड़ी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट थर्ड में ही हमको क्या देखना है, केंद्र, राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर पर क्या देखना है हमको, आयुष सहित स्वास्थ्य प्रशासन की केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो आयुष चिकित्सा पद्धति है उसका प्रशासन कैसे चलाया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में पढ़ना है, जो अभी हाल ही में बनाई गई 2017 में। अभी तक कितनी स्वास्थ्य नीति बनाई जा चुकी है, 3 स्वास्थ्य नीति बनाई जा चुकी है। इसमें आयुर्वेद के क्षेत्र क्या देखना है, इसमें हमको आयुर्वेद के क्षेत्र देखना है। उसके बाद हमको योग के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमको पंचकोश सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अष्टांग योग के बारे में पढ़ना है, षष्ठ कर्म के बारे में देखना है, मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी के बारे में पढ़ना है ना। वैसे तो 12 होती है, मुद्रा की क्या प्रारंभिक जानकारी देखना है। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमको मिट्टी चिकित्सा के बारे में देखना है, धूप सेवन के बारे में देखना है, जल चिकित्सा के चिकित्सीय प्रभाव व उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो हमको योग में ये सारी चीज़ें देखना है। उसके बाद 16 संस्कार के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्रथम संस्कार नामकरण, निष्क्रमण, कर्णभेद आदि जो भी 16 संस्कार है उसके बारे में पढ़ना है। उसकी क्या सामान्य जानकारी क्या देखनी है हमको, सामान्य ज्ञान के बारे में व इनका क्या वैज्ञानिक महत्व, सामान्य ज्ञान पढ़ना है। और वैज्ञानिक महत्व हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जो हमने इसमें सारी चीज़ों में पढ़ा है नाम 16 संस्कार में, उसका क्या वैज्ञानिक महत्व क्या होता है, तो इसके बारे में हम अपने विचार लिख सकते हैं। बाकी जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 और यूनिट 5 मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। तो यूनिट 4 और यूनिट 5 हम कल देखेंगे। तो हमारा क्या कल के लेक्चर में पेपर थर्ड का पार्ट बी कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें क्या हमने देखा, साइंस, टेक और जनस्वास्थ्य, विज्ञान, तकनीकी और जनस्वास्थ्य, क्या चीज़ें देखी, विज्ञान, तकनीकी और जनस्वास्थ्य। तो हमको ये 3 चीज़ें, इसमें साइंस बहुत कम पूछी है, जितना भी है ये हमको प्री और मेंस दोनों को लेकर चलना है। तकनीकी में भी कंप्यूटर का देखना है। इसके बाद जनस्वास्थ्य।